Hello, good morning everyone. Myself Feliz Singh Zakhar, MD Agri Mentors and guys, अगेन आपके क्वेश्चन सीरीज के साथ आज हम लेके आए हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंट में आरआरबीएसओ का एग्जाम होने वाला है और उसी के साथ साथ आगे हमारा आईबीपीएस एएफओ या फिर जो नाबार्ड का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर आपका पार्ट होने वाला है, उसी को हम आज कवर करेंगे। और एग्रीकल्चर करंट अफेयर के वो क्वेश्चंस, क्योंकि अभी अगर मैं पार्ट की बात करता हूं तो जैसा कि आप जानते हैं आपका जो एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं एफएओ के द्वारा डिनोट की गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। वैसे तो ये जो बजट था, ये जो आपका फंड था, वो आपका जो कोविड-19 के अंडर जो एक स्टिमुलस बजट दिया गया है, स्टिमुलस फंड दिया गया है, उसी के अंडर का है ना। तो इन सभी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका करंट अफेयर पूछा जाता है तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइज, कोविड-19 के टाइम पर घर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से अपना पढ़ते रहिए। चलिए गाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पूछा गया कि अभी जो आपका एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं अभी नरेंद्र मोदी जी ने 8 जुलाई को आपका एक क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट फंड जो है वो आपका स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। वैसे जो ये डेट फाइनेंसिंग स्कीम है या फैसिलिटी जो है वो आपका जो आपने अभी एक स्कीम आई थी या फिर बोल सकते हो अभी कोविड-19 के टाइम पर जो एक बजट अनाउंस किया गया था, स्पेशल स्टिमुलस फंड था वो कोविड-19 मतलब जो एक एडवर्स सिचुएशन के लिए, उसी में से ये आपका 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपीस जो है वो आपके बैंक के और आपके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिए जाएंगे ताकि वो फर्दर जो है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और फार्मर्स को या जॉइंट लाइबिलिटीज जो ग्रुप्स होते हैं उनको, या फिर जो आपकी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं या एग्रीकल्चर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको जो है ये फंड आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि ये फंड जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए दिया गया है या फिर मतलब इसका ड्यूरेशन क्या है। तो आपका 10 ईयर, 5 ईयर, 1 ईयर या 4 ईयर। तो गाइज इसका आंसर जो होगा वो आपका 10 ईयर्स होगा, है ना। क्योंकि आपको पता होगा रिसेंट की अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये आपका 2020 टू 2029 तक जो है आपका ये फंड दिया गया है। इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कितना है, 10 साल के लिए है। तो गाइज ये याद रखना। बाकी इसके रिगार्डिंग हम और भी बातें कर लेते हैं क्योंकि ये अभी रिसेंट का दिया गया है। तो आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आरआरबी एसओ हो, आपका नाबार्ड हो या फिर आपका आईबीपीएस एएफओ एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर एग्रीकल्चर करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो उन सभी के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक मीडियम और लॉन्ग टर्म जो आपका डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, इसके अंदर जो है आपका जो फंड जो इशू किया जाएगा वो रिसेंट में अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और वो आपका जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फार्मर्स को, उसके साथ साथ जो आपके जॉइंट लॉयबिलिटीज ग्रुप्स होते हैं उनको, या फिर मल्टीपल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं या फिर जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर जो जिनके नए स्टार्टअप्स हैं उनको जो है ये फंड दिया जाएगा। उसके साथ इसका जो ये फंड है, ये लोन जो है वो 4 साल में डिस्पर्स किया जाएगा, बांटा जाएगा। जैसे कि आपका इसके अंदर अगर बात करता हूं तो 10,000 जो है वो आपका करंट ईयर यानी कि इसी साल दिया जाएगा और उसके बाद आपका 30,000 जो करोड़ रुपीस होंगे वो आपके नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर दिए जाएंगे, यानी कि 30 टोटल आपका कितना हुआ 90,000 करोड़ रुपीस। और आपका ये इस साल जो दिया जाएगा वो आपका कितना हुआ 10,000 करोड़। टोटल आपका 1 लाख करोड़ रुपीस जो है वो आपका डिस्पर्स किया जाएगा, बांटा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन मिलने वाला है तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका 3% पर एनम के बेस पे इसको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा और लिमिट जो होगी इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 करोड़ रुपीस होगी, है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सबवेंशन जो है मैक्सिमम आपका 7 ईयर्स के लिए ही एलिजिबल होगा। अगर 7 ईयर से ज्यादा अगर आप टाइम पीरियड लगाते हो और मैक्सिमम इसका जो है अगर आपका जो रीपेमेंट की कैपेसिटी है ना, तो वो आपका जो है 6 मंथ से लेके वो आपका मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए दिया जाएगा,
मैक्सिमम कितना टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए, है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसको जो मैनेज किया जाएगा, मैनेज करने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, ऑनलाइन इसको जो है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है इसको मैनेज किया जाएगा। ऑनलाइन इसकी सारी की सारी जानकारी अवेलेबल रहेगी, है ना। तो जिससे क्या होगा कि जो आपका एक प्रकार से जो करप्शन सिस्टम है उसको भी दूर करने में हमें जो है कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिलेगी। सो गाइज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेनली जो पॉइंट थे वो आपका एक तो मीडियम टर्म, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग स्कीम है, किस किस के लिए दिया गया है, कितना बजट दिया गया है, 1 लाख करोड़ रुपीस दिया गया है, कितने टाइम पीरियड में डिस्पर्स होगा, 4 ईयर में होगा, 10,000 करोड़ पहले ईयर में, और 3,000 जो है नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर जो है ये आपका डिस्पर्स किया जाएगा। आपका नेक्स्ट जो है वो आपका कि सबवेंशन जो है मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल रहेगा, वो 7 ईयर्स के लिए रहेगा। और जो इसका रीपेमेंट है, जो इस फाइनेंशियल फैसिलिटी के अंदर जो आपका मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो मॉनिटोरियम टाइम जो है पेमेंट रीपेमेंट के लिए वो कितना है, तो मिनिमम टाइम आपका 6 मंथ है और मैक्सिमम टाइम आपका 2 ईयर है। और ये कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मैनेज किया जाएगा, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो आपका सिस्टम है उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं अगर आपका डाउट है तो फिर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाकी इन चीजों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। और भी अगर इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आते हैं या कोई और इंपॉर्टेंट चीज आती है तो इनको डिस्कस करेंगे। और गाइज आपका जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर इनके रिगार्डिंग जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द 3 रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट्स इन इंडिया। आपको पता होगा एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स को जो है डिनोट करता है इंडिया के अंदर। अभी रिसेंट के टाइम के अंदर अब तक आपकी जो है जो एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं या कौन सी है इनमें से। तो यहाँ पर पहला है पेम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ओडिशा, कोटानंद बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला, ऑल ऑफ दीज। तो गाइज आपको पता होगा ये तीनों ही हमारी जो है आपके इंडिया में 3 ही एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं जो एफएओ के द्वारा नोट की गई हैं। तीनों ही आपकी यानी कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर आएगा। और जैसा कि अगर मैं इनकी रिगार्डिंग बात करता हूँ तो इनको सभी को हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पेम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज जो आपका कश्मीर का है ना, तो वो क्या है कि इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जैसे जीआई टैग भी अभी आपका कश्मीर की जो सैफरॉन है उसको मिला होगा, है ना। उसको क्यों मिला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के अंदर। मैं आगे बात करूंगा आपके सैफरॉन के रिगार्डिंग कि सैफरॉन डिमांड कितनी है, प्रोडक्शन कितना है ना, उस चीजों की रिगार्डिंग हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेम्पोर जो आपका सैफरॉन हेरिटेज है इसको मतलब कश्मीर के अंदर है ये प्रेजेंट आपका, और वहां पर कश्मीर प्रोडक्शन होता है। और वहां पर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक वेल क्वालिटी जो आपका सैफरॉन है वहां से प्रोड्यूस होता है, और जो उसकी क्वालिटी है और उन चीजों को देखते हुए यहाँ पर एफएओ ने जो है इनको एक हेरिटेज साइट्स के ऊपर, हेरिटेज साइट्स के लिए डिनोट किया गया है। और दूसरा आपका जो है ट्रेडिशनल, क्योंकि आपको पता होगा ओडिशा साइड जो फार्मिंग है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाती है, और उसी के बेस पर जो है उनको भी ग्लोबली जो हेरिटेज साइट्स के अंदर में डिनोट किया गया है। और तीसरा आपको पता होगा जो आपका जो कूटानंद है जो केरला के अंदर, वहां पर बिलो सी लेवल फार्मिंग की जाती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं कि कौन सा एरिया है जहां पर बिलो सी लेवल फार्मिंग की जाती है। तो बिलो सी लेवल फार्मिंग जो इंडिया के अंदर आपका केरला में कुटानंद के अंदर ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो फार्मिंग है वो बहुत ही कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल, जैसे कि आपने देख रखा होगा इसके अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, तो इनको यूज करके स्पेशली जो है आपका जो है एग्रीकल्चर किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है और कुछ जो एक्स्ट्रा होता है उसी को जो हेरिटेज के रूप में लिया जाता है। तो इसीलिए ये आपका जो है हेरिटेज के रूप में लिया गया है। और गाइस अगर मैं केरला की बात करता हूं तो केरला के अंदर आपको पता होगा जो पोकली जो आपका वेराइटी है राइस की, वो एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है ना। वो आपको पता होगा उसको जीआई टैग मिला है आपका, है ना। और ये रेजिस्टेंट मानी जाती है कौन किसके अगेंस्ट, आपका जो है सोल्ट वाटर के अगेंस्ट में जो है इसको रेजिस्टेंट माना जाता है। और अगर मैं बात करता हूं तो इसकी एक न्यू और लेटेस्ट वेराइटी जो है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है, लॉन्च की गई है। उसका वाइटिला 11 जो वेराइटी है और इसकी यील्ड जो है 5 टन पर हेक्टेयर, और क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो 110 डेज यानी कि 110 दिन जो है आपका इसका क्रॉप का ड्यूरेशन है। और अदर जो जीआई टैग वेराइटीज हैं जो रजिस्टर्ड है केरला के थ्रू, वो काइपेट, वायानंद,
जीरा कसाला या फिर वायनंद, आपका गधा कसाला, इन सभी वैरायटीज को भी जीआई टैग मिल चुका है केरला के थ्रू। तो इनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि कई बार ये होता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। दूसरा आपका दामयांग, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो अभी रिसेंट के अंदर 2020 के अंदर जो है आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर एक दामयांग बैम्बू फील्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है, जिसको जो है इसके अंडर में आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में जो है इसको लिया गया है, या फिर उसको जो है आपका डेजिग्नेट किया गया है। और दूसरा टूनिशिया, और आपके टूनिशिया के अंदर जो है आपका हैंगिंग गार्डन ऑफ दजेबा है, उसको भी जो है आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। और एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है क्या, हम देखो तब से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें आई थिंक सो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो साइट्स हैं वो क्या है। एक्चुअली जो आपका एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी या फिर जो आपका रेजिलियंट इकोसिस्टम है, जो कि आपका एक वैल्यूएबल कहीं ना कहीं कल्चरल हेरिटेज जो आपका सिस्टम लगता है, कहीं ना कहीं उनको उन स्पेसिफिक साइट्स को जो है वर्ल्ड के अंदर लोकेट किया जाता है एफएओ के द्वारा, और उन्हें जो है आपका इसके अंडर में जो है हेरिटेज साइट्स के अंडर में डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो आपका है कहाँ लोकेट है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, तो हिमालयन से कहीं ना कहीं नाम पता लग रहा है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको तो आई थिंक सो पता लग जाएगा। पालमपुर, देहरादून, बेंगलुरु या फिर आपका कश्मीर। तो देखो गाइज, आपको मैं बता दूं कि ये पालमपुर यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। और अगर इसकी बात करते हैं तो आपका ये इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग, कि देखो यहाँ पर इसको मैं क्यों डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट जून के अंदर जो है आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो ये आपका हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी है, वो आपका एक हींग और जो आपका सेफ्रॉन है, दोनों को प्रोडक्शन करने के लिए इसको जो है इंपॉर्टेंट माना गया है। इनको इंक्रीज करने के लिए इनके प्रोडक्शन को इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ जो हिमाचल प्रदेश है उनके साथ एक टाई अप किया है। उन्होंने आपस में एक जो है सोचा है कि इसको प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। मेनली जो ये है जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो इंडस्ट्रियल रिसर्च है उनकी एक स्पेसिफिक ओनली लेबोरेटरी है इंडिया के अंदर, सिंगल लेबोरेटरी है, और वो भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका पालमपुर में। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और इंस्टीट्यूट ने क्या सोचा है कि ये आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं सैफरन और हींग के। अब देखो हींग का नाम क्यों आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हींग जो है आपका एक पेरिनियल प्लांट है। और अगर मैं हींग की बात करता हूं तो वो आपका हर साल इंडिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं 0% उसका प्रोडक्शन है, लेकिन बाहर से मंगवाया जाता है नियर अबाउट 1200 टन। और 1200 टन की जो आपकी लागत है वो आपकी है 600 करोड़ रुपए, यानी कि इसका इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, और रॉ हींग की जो ये कॉस्टिंग है वो आपकी 600 करोड़ रुपए है ना। और ये इंपोर्ट किया जाता है मेनली आपका अफगानिस्तान के, और आपका ईरान से, और आपका उज्बेकिस्तान से। इन तीनों कंट्री से मेनली इसको इंपोर्ट किया जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये आपका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस इंपोर्ट को कम करने के लिए, आपका जो इंपोर्ट हो रहा है इस इंपोर्ट को कम करने के लिए, और इंपोर्ट जब कम होगा तो कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर में, उसका भी क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा। और अगर सैफ्रॉन की बात करता हूं तो सैफ्रॉन जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर जो डिमांड है वो आपकी नियर अबाउट 100 टन है ना। और आपके इंडिया के अंदर नियर अबाउट 6 to 7 टन जो है एवरेजली प्रोडक्शन होता है किसका, सैफ्रॉन का। और आपको पता होगा इंडिया के अंदर नियर अबाउट 2825 हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है आपका सैफ्रॉन प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, उनको भी आपका जीआई टैग भी मिल चुका है। तो देखो कहीं ना कहीं 6 से 7 टन ही प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड कितनी है, 100 टन। तो इसको इंक्रीज भी तो करना है ना। तो इसके इंक्रीज करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इसने और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक टाई अप किया है, जॉइंटली डिसाइड किया है कि इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जून के अंदर ये किया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बायो फोर्टिफाइड ड्यूरम जो आपकी वीट की वैरायटी है MACS 4028 डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, इसको डेवलप कहाँ से किया गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपकी जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, पहले आप बताइए कि IRI दिल्ली से, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च आपका करनाल से, या आपका PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से इसको प्रोड्यूस किया गया है या डेवलप किया गया है। तो आपको बता दूं कि आपका अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, वहां से इसको डेवलप किया गया है।
और इस वैरायटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये बायो फोर्टिफाइड, देखो जब बायो फोर्टिफाइड वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि उसको न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट किया गया है, यानी कि न्यूट्रिएंट वगैरह जो उसके अंदर है कुछ जो इम्प्रूव्ड आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर उनकी क्वालिटी जो होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है ना। तो ये आपकी एक ड्यूरम व्हीट की वैरायटी है। ड्यूरम व्हीट आप जानते होंगे, ड्यूरम व्हीट जो है एक हार्ड व्हीट जो होती है वो आपकी एरिड रीजन में लगाई जाती है और मेनली पास्ता को बनाने के लिए, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो आपका ट्रिटिकम ट्रेजिडम होता है ना। और ये जो आपकी MACS 4028 वेराइटी है, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट आपका 14.7% है नियर अबाउट, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, इनके बहुत ज्यादा है आपके नॉर्मल व्हीट से। और जिंक इसके अंदर जो आपका कंटेंट है वो आपका 40.3 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन है ना। तो वो आपका ये सेमी ड्वार्फ वेराइटी है। 102 दिन के अंदर इसको डेवलप किया जा सकता है, मतलब 102 दिन के अंदर ये प्रोडक्शन हो सकता है इसका। और आपकी अगर बात करता हूं तो यील्ड जो इसकी है वो यील्ड आपकी 19.3 क्विंटल पर हेक्टेयर है ना। और इसकी गुड मिलिंग क्वालिटी भी है, यानी कि मिलिंग क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और ये रेजिस्टेंट भी है। रेजिस्टेंट किसके अगेंस्ट में है? आपका स्टेम रस्ट के अगेंस्ट में, आपका लीफ रस्ट के अगेंस्ट में, और आपका जो एफिड के अगेंस्ट में, रूट और जो फोलिएट एफिड आता है उन दोनों के अगेंस्ट में जो है ये रेजिस्टेंट वेराइटी है ना। तो ये कहां से डेवलप की गई है? ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे के अंदर है वहां से इसको जो है डेवलप किया गया है। तो मेनली ये महाराष्ट्र एरिया के अंदर जो है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक एरिया के अंदर जो है इसको जो है आपका लगाया जाता है और ग्रो करवाया जाता है, ताकि वहां का जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मधुबन गाजर ए बायोफोर्टिफाइड कैरेट वेराइटी प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? मधुबन गाजर जो है वो बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है जो कैरेट की, वो किस स्टेट के द्वारा प्रोड्यूस की गई है? जूनागढ़ गुजरात, करनाल हरियाणा, लुधियाना पंजाब या फिर चेन्नई तमिलनाडु? तो आपको बता दूं कि ये जूनागढ़ जो गुजरात है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये आपकी फिर वही बात है, बायोफोर्टिफाइड मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट वगैरह कुछ ज्यादा होंगे, जैसा कि आप जानते हैं बीटा कैरोटीन कंटेंट होता है जो कि विटामिन ए का एक प्रकार से कंपोनेंट है ना। तो इसके अंदर नियर अबाउट 277.75 मिलीग्राम पर किलोग्राम जो है वो आपका क्या होता है? विटामिन ए बोल सकते हो या फिर आप बीटा कैरोटीन बोल सकते हो, इसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि ज्यादा होता है नॉर्मल आपके कैरेट से। और इसका जो यील्ड है वो आपका नियर अबाउट 40 to 50 टन पर हेक्टेयर होता है ना। और ये डेवलप कहां से की गई है? जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात के अंदर श्री वल्लभ भाई जो वसराम भाई मारवानिया नाम के एक फार्मर साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको जूनागढ़ गुजरात के अंदर डेवलप किया गया है, और उनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मेनली इस वेराइटी को आप जो है गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर इसको लगाया जा सकता है। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम फिर आपके लिए कुछ करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो कि आपके बाकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके लिए आप जुड़े रहिए। और कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और रिसेंटली आज आपका एक नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो गाइज आप मोस्ट वेलकम, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर रहिए।